नमस्कार दोस्तों। बेंगलोर में विपक्षी दलों की बैठक हुई। सबने कहा कि मिलके लड़ेंगे, मोदी को हराएंगे और फिर एक नाम तय हुआ इंडिया। उसके बाद अपने अपने राज्यों को सारे नेता लौट गए। लौटने के बाद खबरें आनी शुरू हो गई। खबर ये हुई कि नीतीश कुमार, जिन्होंने पिछली बैठक 23 जून को पटना में बुलवाई थी विपक्षी दलों की, 15 दल उसमें शामिल थे। बेंगलोर वाली बैठक में 26 दल शामिल थे। तो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बेंगलोर से पटना के लिए निकल गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। इसको लेकर बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने आज सवाल किया कि दरअसल वो नाराज होकर के निकल आए क्योंकि उनको सूत्रधार नहीं बनाया गया, उनको कन्वीनर नहीं माना गया, इसलिए नाराज हुए। जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो आदमी सूत्रधार होता है वो नाराज नहीं होता और सुशील मोदी बेवजह का अड़ंगा कर रहे हैं। उनका काम ही है सुर्खियों में रहना, तो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढते रहते हैं जिससे कि वो चर्चा में रहें, खबरों में रहें। बस एक फितूर है उनका, मैंने मान लिया। लेकिन नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं थे? अगर वो कन्वीनर हैं, सूत्रधार हैं, तो जब सारे नेता बैठ करके प्रेस को एड्रेस कर रहे थे तो नीतीश कुमार चले गए। राजनीति में जो चीजें दिखती हैं वो उतनी बड़ी खबर नहीं होती हैं जितनी जो चीजें नहीं दिखती हैं वो होती हैं। पिछली बार पटना से अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को लेकर निकल गए दिल्ली के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, तो उसमें लफड़ा था और दिल्ली में केजरीवाल ने माना कि हम इसलिए आ गए क्योंकि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि ऑर्डिनेंस को लेकर के वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करे। नाराजगी जाहिर थी। नीतीश कुमार कुछ मंझे हुए राजनेता हैं, तो उन्होंने अपनी बात अपने तक रख ली होगी। लेकिन यह जो गठबंधन नया तैयार हुआ इंडिया, इसको लेकर कहां कहां पेंच आ रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक गुलजार साहब का शेर है ना कि जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ मगर सफर तन्हा। सब साथ जरूर हैं लेकिन सब अकेले भी हैं। अब पश्चिम बंगाल में सीपीएम के जो नेता हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने कहा कि हम टीएमसी के साथ नहीं लड़ेंगे, टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे। उससे पहले कांग्रेस के जो नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, वो ये कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई किसी के साथ नहीं, कांग्रेस लड़ेगी तो वो वाम मोर्चा के खिलाफ भी लड़ेगी और टीएमसी के खिलाफ लड़ेगी। बीजेपी तो लड़ती है, यानी कि हम अपनी अपनी लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ेंगे। जब आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो फिर इस गठबंधन का मतलब क्या है? आप तो 1-to-1 की लड़ाई चाहते हैं और 1-to-1 की लड़ाई तभी है जब आपके बीच में सीटों का समझौता हो जाए कि इतने पे हम, इतने पे वामपंथी दल, इतने पे टीएमसी। इसके लिए टीएमसी तैयार है, लेफ्ट और कांग्रेस तो तैयार दिखती नहीं है। इस बात पर एतराज लालू प्रसाद यादव ने भी किया कि भाई ममता बनर्जी को कांग्रेस टारगेट क्यों कर रही है। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बात उन्होंने उठाई थी बैठक में बेंगलोर की। तो बंगाल में पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार सूत्रधार हैं बतौर ललन सिंह, लेकिन अगर उनको कन्वीनर नहीं बनाया जा रहा है, अगर सभी दलों का जो गठबंधन है उसके वो संयोजक नहीं है, तो फिर उनको लगे कि हमने इतनी मेहनत क्यों की, हमने पहले जो पहल की उसका सिला मुझे क्या मिला। तो वो मामला अलग है। अब टीएमसी की तरफ से अगर शताब्दी राय, उनकी नेता हैं, सांसद हैं, वो कहती हैं कि अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है तो ममता दीदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। सपने देखने में कोई गुरेज नहीं है, देखा जाना चाहिए। इसलिए टीएमसी देख रही है। ममता बनर्जी महत्वाकांक्षी नेता हैं। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से अगर उनके पास 22 सीटें हैं, कभी उससे ज्यादा थी, 30 से ऊपर थी, वो अपने
दायरे में या अपनी जीत की संभावना जहां जहां है वहां किसी को आने देंगी, फटकने देंगी, इसकी गुंजाइश अगर कोई मानता है तो वो उस समझ से परे है जो ममता बनर्जी की राजनीति है। वो नहीं हो सकता है। बिहार में लेफ्ट सीपीआई एमएल, चूंकि उसके 12 विधायक हैं, तो विधायकों के आधार पर वो मांगेगा। सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सबकी अपनी अपनी दावेदारियां होंगी 39 सीटों पर जो बिहार में है। और बिहार में नीतीश कुमार चाहेंगे सबसे ज्यादा सीटों पर मैं लड़ूं, क्योंकि बीजेपी के साथ लड़ने में उनको फायदा हो गया और 16-17 सीटें उनके पास आ गई। इस बार भी वो चाहेंगे, क्योंकि जिसके पास सांसदों की ताकत है, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उसकी उतनी मजबूत होगी, यह बात जाहिर है। इसलिए हर आदमी लड़ने की सीटों की संख्या अपने हक में ज्यादा चाहेगा। नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह भले ही बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी इस बात से आप समझ सकते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर जो नीतीश कुमार बोलने, बैठने और समय के मुताबिक फैसला करने के माहिर हैं, वो उस जगह पर ना हो जहां देश भर का मीडिया है और एक ऐसा गठबंधन तैयार हो रहा है जो नरेंद्र मोदी के मुकाबले में देश में बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा, वहां वो ना हो। ये नीतीश कुमार की राजनीति नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया जो शब्द है उस पर उनको एतराज था। वो चाहते थे कि भारत हो जाए, लेकिन भारत नहीं हुआ। और इंडिया का क्रेडिट लेने के लिए कई लोग हैं। यह भी माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने इसको रखा और बाकी कुछ दलों ने उसका सपोर्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस करेगी नहीं। ये राहुल गांधी की अपनी उपज है, उनका आइडिया है। राहुल गांधी ने इंडिया रखा, इंडिया को लेकर के भी पेंच है। सीटों के समझौते और सीटों पर लड़ने की जो सहमतियां हैं वो बनती हुई सी दिख रही हैं, ऐसा भी नहीं है। और जो अलग अलग शत्रप हैं, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, शरद पवार हो। अब शरद पवार, उन्होंने बैठक से पहले कहा कि सीटों का जो मामला है, शेयरिंग का, वो सबसे बड़ी समस्या होगा और उसको सुलझाना इस गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो जो गिरह पेच है, बीजेपी के साथ दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो भी गठबंधन दल हैं वो शामिल ही कर रही है पहले बात करके। तो एक दो सीटों पर इधर उधर हो जाए तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन यहां सभी धुरंधर हैं और सब चाहेंगे ज्यादा सीटें जीते। पंजाब में क्या केजरीवाल कांग्रेस को आधी सीटें दे देंगे, या कांग्रेस आधी सीटें लेकर के मान जाएगी? क्यों मानेगी? तो इसलिए यह जो अलग अलग साचे खांचे में खड़ी हुई पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के आमने सामने, और वही आपस में मिलकर गठबंधन तैयार कर रही हैं, उनकी जो अपनी टकराहटें हैं वो गठबंधन को मजबूत करने, मिलकर लड़ने और मोदी के मुकाबले में 1 to 1 की लड़ाई को कामयाब करने की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए अभी जो खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार क्यों आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर, ममता बनर्जी की पार्टी कैसे करे कि दीदी को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना जाए, इंडिया को लेकर के अंदर खाने नाराजगियां या असहमतियां क्यों चल रही हैं, ये सब अभी छोटे मामले हैं। बड़े मामले सीटों का की साझेदारी, शेयरिंग ऑफ सीट्स, वो है। केरल में चले जाइए, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस का जो अपना फ्रंट है यूडीएफ और लेफ्ट का अपना फ्रंट एलडीएफ, इन दोनों के बीच कितनी सीटों की साझेदारी होगी? पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थी 20 में। अब कहे कि हमको 19 लड़नी, लेफ्ट क्या मान जाएगा? नहीं मानेगा। बीजेपी ने पिछली बार सीट नहीं जीती, लेकिन 15% वोट था उसका। अगर आप दोनों आदमी अलग अलग ही लड़ रहे हैं तो बीजेपी के लिए वहां गुंजाइश बन रही है। लोकल लेवल और छोटे छोटे दलों के साथ उसका अपना गठबंधन बन रहा है, जैसे तमिलनाडु में बना रही है। तो स्थितियां उसके अनुकूल आप कर रहे हैं, ना कि उसके प्रतिकूल कर रहे हैं। तो यह जो इंडिया है, इस इंडिया को 2024 के चुनाव में एनडीए के मुकाबले में खड़ा होने, मजबूती से लड़ने
और अपनी सभी टकराहटों, असहमतियों और खुदगर्जियों को दरकिनार करके और एक मजबूत फ्रंट बनाने में दिल्ली दूरस्थ। काम कहना आसान है, उसका होना उतना ही मुश्किल है।